नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मां भुवनेश्वरी समय में और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर दिव्य विहार कॉलोनी के लगभग 100 महिला पुरुष मंगलवार को एकजुट होकर बस, कार और मोटरसाइकिलों से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी विकास में हो रही अनियमितताओं और अधूरे कार्यों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा। कॉलोनाइजर स्वयं उपस्थित नहीं हुए, बल्कि उनकी ओर से एक अधिवक्ता को भेजा गया। इस पर कॉलोनी वासियों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रशासन ने अगली सुनवाई में कॉलोनाइजर की स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश उनके वकील को दिए। कॉलोनाइजर के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की और कॉलोनी के कंप्लीशन का मौखिक हवाला दिया, किंतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर रहवासियों ने निवेदन किया कि महोदया, अधिकारी स्वयं जांच कराएं कि कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से विकास पूर्ण हुआ है या केवल कागजों पर पूर्णता दर्शाई गई है। कॉलोनी वासियों की ओर से ये भी कहा गया कि विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। सर, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मैं दिव्य विहार कॉलोनी में करीब 2020 से निवास कर रहा हूँ और दवे जी ने इस कॉलोनी में सभी से जब भी जिसको भी प्लाट बेचा, मैक्सिमम प्लाट इनके 2018 के बाद बिके हैं। ये हमेशा ये बोल के पीछे रखते हैं कि मैंने 2009 में कॉलोनी की परमिशन ली और 2013 में मैंने कंप्लीट कर दी, परंतु इन्होंने आज दिनांक तक कॉलोनी को कंप्लीट नहीं किया। ना वहाँ पर वाटर हेड टैंक है जिससे पानी का सप्लाई हो सके। एसटीपी प्लांट भी कैपेसिटी से काफ़ी कम है, क्योंकि इन्होंने 230 प्लाटों की कॉलोनी बता के 113 क्यूबिक मीटर का एक प्रदूषण बोर्ड से परमिशन ली थी, जबकि उस कॉलोनी में 3.5 लाख फुट माल मल्टियों के प्लाटों का है और 3.5 लाख फुट माल ही प्लाटों का है। तो इस तरीके से करीब 7 लाख फुट स्क्वायर फीट की ये कॉलोनी है। बाकी इसमें ना वाटर हेड टैंक बनाया गया है, ना इन्होंने एसटीपी प्लांट को सही ढंग से चला रहे हैं। उसको करीब 2 साल से तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिससे पूरा पानी जो ड्रेनेज का है वो सब दूर फैल रहा है। उसके कारण हमारे यहाँ के जितने भी बोरिंग है, उन बोरिंगों में वो गंदा पानी जा रहा है, तो पीने का जल भी अब प्रदूषित हो रहा है। जो लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी थी वो भी भंग हो चुकी है। जब भी उनसे बात करो तो उनका ये कहना है कि मेरा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास पूर्णता प्रमाण पत्र है। अब उन्होंने जिस तरीके से अभी हरकतें कर रहे हैं, उसी हिसाब से किस हिसाब से उन्होंने पूर्णता प्रमाण पत्र ले लिया ये नहीं बता सकते। बाकी कॉलोनी में सारे काम अधूरे पड़े। उन्होंने क्लब हाउस बोला, क्लब हाउस नहीं है। सिर्फ उन्होंने मेंटेन किया तो सिर्फ गार्डन को मेंटेन किया, वो भी जब तक उनका माल नहीं बिका। वो सिर्फ दिखावे के लिए था, क्योंकि जो भी माल खरीदने आता है वो दिन में देखता है, उसको रात को नहीं मालूम कि लाइट जल रही कि नहीं जल रही, पीने का पानी किसी के पास आ रहा कि नहीं आ रहा। उन्होंने सभी लोगों को मूर्ख बना के यहाँ पर प्लॉट बेचे हैं और अभी भी उनकी दादागिरी ये है कि वो स्पष्ट बोलते कि मेरा न प्रशासन कुछ बिगाड़ सकता न कुछ कोई भी बिगाड़ सकता है। हमने वहाँ पर धरना आंदोलन भी किया। अभी हम वहाँ जनता की उसके लिए भलाई के लिए एक पूछताछ केंद्र भी चला रहे हैं, जिसमें अभी जो इनके पास प्लॉट बचे हैं कम से कम उनको दिक्कत न हो। तो इसलिए उन्होंने हमको, जबकि इनकी एक पहचान है, जब भी इन्होंने हमको प्लाट बेचे तो एक चीज़ उन्होंने हमको स्पष्ट बोली कि भाई, हमने पूछा कि आप कौन हो, तो ये स्पष्ट बताते हैं कि हम दवे का दिव्य गरम मसाला वाला हमारा ब्रांड है, हम स्टेब्लिश ब्रांड के लोग हैं, हमने कॉलोनी काटी है, कॉलोनी बिल्कुल मसाले की तरह खरी रहेगी। बाकी हमारा अनुभव तो खारा ही रहा। और आज की तारीख में जब हमने वहाँ लिखा पहचान बताने के लिए कि भाई इन्होंने कॉलोनी काटी है और ये दवे का दिव्य गरम मसाले वाले, तो हम कॉलोनी वासी के करीब 10, 12, 15, 20, 25 लोगों को इन्होंने 50-50 करोड़ के मानहानि के नोटिस भेज दिए। मतलब काम नहीं करेंगे, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे मकानों के पैसे, हमारी जो जीवन की कमाई थी वो तो इन्होंने निचोड़ ही ली। हमने बैंक से कर्जा लेके मकान बनाए, अब उसके लिए जब हम व्यवस्थाएं नहीं मिल रही और हम इनका विरोध कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर मानहानि के दावे कर रहे हैं। तो हम मैडम से हम मिले तो मैडम ने बोला है कि दवे जी को लेके आए। उनके वकील साहब ने बताया कि वो 82 साल के हैं, जबकि पैसे लेने वो बराबर आते हैं, सारे काम बराबर करते हैं। तो मैडम ने बोला कि आप उनको लेके आएँ। बोले मैं इस पर जांच कराती हूँ और आगे जो भी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रवीण शर्मा। एक चीज़ मैं आपको